हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद आचार्य प्रदेश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। सुंदर स्वागत। आशा है कि आप सभी लोगों को कल जो जो सारा कुछ याद रहेगा। आज के दिन थोड़ा सा लेट हम स्टार्ट करने के कारण मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ या आप लोगों से इनपुट्स नहीं ले रहा हूँ, फिर सीधा हम सेशन शुरू करेंगे। नहीं तो कल वापस मिलना पड़ेगा। तो आज ही जो भी है वैसा क्षमा करें, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मैंने यात्रा सुप्रताल में यात्रा में आए थे, यात्रा पे आए थे, जिसके कारण फिर थोड़ा सा लेट हुई है। क्या करें, तो आप लोग वैष्णव है तो क्षमा कर देना। ओके। आज हम भक्ति का प्रधान लक्षणों के विषय में कल हमने चर्चा किया। आज गौण लक्षण के विषय में चर्चा करना करेंगे। जैसा हमने पहला दिन हमने बताया हुआ है कि पहला दो लाइंस में भक्ति की गौण लक्षण, सेकेंडरी कैरेक्टर, सेकेंडरी लक्षणों के विषय में बताया जाता है करके। तो ये क्या क्या है तो वो हम बताकर तो फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। पहला, ये गौण लक्षण को मेंशन करने का इसलिए जरूरत पड़ा है, जो प्रधान लक्षण जो बताई गई हैं, तीन प्रधान लक्षण जो बताई गई हैं, वो पर्याप्त नहीं है शुद्ध भक्ति को डिफाइन करने के लिए। शुद्ध भक्ति को डिफाइन करने के लिए वो तो इसलिए इन दो गौण लक्ष्य सेकेंडरी लक्षणों को भी इंक्लूड करना पड़ा, बिकॉज ये सेकेंडरी लक्षण जोड़ने पे ही ये शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट होने वाली है, तभी इन दो गौण लक्षणों को भी जोड़ना पड़ रहे हैं। तो ये दो गौण लक्षण क्या क्या है? पहला, अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का इच्छा के सिवा और कोई इच्छा नहीं होना। भगवान श्री प्रसन्न करने की इच्छा के सिवा और कोई इच्छा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये एक लक्षण है। एंड सेकेंड, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म रूपी कर्म और इत्यादि की मिश्रण, इत्यादियों की मिश्रण नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इन चीजों की, ज्ञान कर्म इत्यादि चीजों की मिश्रण होने पे भक्ति वो शुद्ध नहीं रहती। इस बिकॉज ये ज्ञान कर्म योग, ये चीजें क्या करती है, ये शुद्ध भक्ति को आवृत कर देती है, कवर कर देती है, जिसके कारण ये शुद्ध भक्ति नहीं कहलाया जाता है, वो मिश्रित हो जाता है, जिसके कारण कहा जा रहा है ये शुद्ध भक्ति का प्री रिक्विसाइट है कि ये शुद्ध भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से रहित ही होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर इसको शुद्ध भक्ति कहा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या क्या है लक्षण है, दो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो एक तो कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के सिवा कोई और अन्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, और भक्ति में ज्ञान कर्म योग वैरागी इत्यादि का मिश्रण नहीं होनी चाहिए।
ये दो। अभी इन दोनों के विषय में विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। तो प्रयास करते हैं थोड़ा सा फास्ट करके आज ही हम समाप्त मतलब कर सके, बिकॉज दोनों ही काफी एक्सटेंसिव है। अभी तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? इट इज बेटर प्रभु जी, अच्छा है, ठीक चल रहा है। ठीक है। तो एंड जब इन दो लक्षणों को जब हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा के साथ जोड़ देते हैं, देन शुद्ध भक्ति का परिभाषा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर शुद्ध भक्ति को बाकी अन्य मिश्रित भक्तियों से बहुत मतलब बहुत क्लियरली हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते, उसको अलग कर सकते हैं। ये शुद्ध भक्ति करके हम बता सकेंगे। तो इसलिए हम जो भी भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, हमें एक साधक होने के नाते हमें समझना होगा कि शुद्ध भक्ति असलियत में होता क्या है, और मैं किस प्रकार से मेरी हर एक कार्य को शुद्ध भक्ति की कैटेगरी के अंदर में ले आ सकूंगा। हम्म। किस प्रकार से बाकी अन्य कोई अभिलाषाओं से, कोई और अन्य इच्छाओं से मैं बचकर सेवा करूंगा, एंड किस प्रकार से मैं अपनी सेवा को ज्ञान कर्म योग इत्यादि चीजों के मिश्रण से मैं बचा पाऊंगा अपनी सेवा को। इस प्रकार से हमें बिल्कुल बचाते 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 चलना होगा। ऐसा बताया जाता है, जिस प्रकार से एक आपकी घर पे जब एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी अभी जन्मा बच्चा, देन फिर आप कितना ध्यान से उनको आप उनकी रखवाली करते हो, आप है ना, उनकी रखवाली करते हो ना, ताकि वो कोई भी वस्तु इधर उधर की वस्तु मुंह मुंह में रख ना ले, और उनको कोई मच्छर वच्छर ना काट दे, वो कहीं हाथ इधर उधर रखकर वो हाथ फंसा ना दे। और हम भी जब, बिकॉज माताओं को भी जब अपना स्तनों का दूध जब पिलाना पड़ता है, फिर उनको भी अपना खान पान की ध्यान रखना पड़ता है। कोई इधर उधर की गरम मसाला इत्यादि खा लूंगा तो देन फिर मेरे दूध ही तो पिएगा, देन फिर उनको बुखार उखार ना आ जाए। तो इस प्रकार से माता भी वो अपने खान पान में भी ध्यान रखती है। अगर माता को जुकाम लग जाता है, देन फिर उनको डर लगता है कि मेरे दूध पी कर बेचारी इनको भी जुकाम ना लग जाए, देन फिर उस प्रकार की ध्यान रखते हुए उनको दूध पिलाती है। तो इस प्रकार से हर एक छोटी छोटी बात का कितना ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए ना। हम्म, मतलब उनको बाथरूम जाने के लिए भी डर लगता है, अगर मैं जितने देर में बाथरूम होकर आऊंगा तब तक पता नहीं क्या क्या कर लेगा। हम्म, इसलिए उतना देर में भी बच्चे को संभालने के लिए किसी ना किसी को रखते हैं। किसी न किसी को रखते हैं फिर जाते हैं। एंड माता पिता भी कई बार बच्चों को ध्यान रखने के लिए, अगर रात्रि के समय भी ध्यान रखने के लिए, फिर आपस में बांट लेते हैं। मैं 5 से 6 बजे, मैं 5 से 8 बजे तो मैं सोऊंगा, 8 बजे से तुम 12 बजे तक तुम रखवाली करो। तो इस प्रकार से आपस में बांट बांट कर फिर वो बच्चों के ख्याल रखते हैं। इतना मेहनत लगता है बच्चों को पालने में। इसलिए यहाँ पर बताया जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति का जन्म होता है, हम्म, जितना ध्यान के साथ हम बच्चों को पालते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अधिक ध्यान के साथ हम भक्ति जो जब भी जन्म ली ली हुई है उसकी पालन पोषण करना पड़ता है, उनकी रखवाली करना होता है। ताकि कहीं पर भी इधर उधर के लोग आकर मेरी भक्ति लता को छेड़ ना दे। छेड़ ना दे।
उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बकरी आकर अगर 2-3 पत्ते खाने लगी तो देन फिर 2-3 पत्ते खाने के चक्कर में वो पूरा पेड़ को ही उखाड़ लेगी। तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या कर पाएंगे? अगर उखाड़ ही दिया, मतलब आप सोचो कि इस भक्ति लता बीज जो हमें मिला हुआ है वो न जाने पता नहीं कितने जन्मों की साधना और सुकृति की इकट्ठा कर करके आज का दिन वो सफलीभूत हुआ। और शुद्ध भक्तों की कृपा हमारे ऊपर हुई, तो उस शुद्ध भक्तों की कृपा को हमें स्वीकार कर पाया बस। हम्म, स्वीकार कर पाए, उनकी कृपा से हमें मिल पाई भक्ति लता बीज। एंड इस बार जो मिली हुआ, अगर इस बार जो मिली हुआ अगर उसको हम किसी ना किसी भेद ध्यान से हो या असतर्कता से हो, अगर उस बीज को अगर हम खो दे ना, दोबारा बीज पाने के लिए न जाने पता नहीं कितना अरबों जन्म लग जाएगी, पता ही नहीं। हम्म, पता नहीं है। इसलिए वहां पर प्रोपा जी बताते हैं कि सॉरी, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक छोटी सी बेटी जब जन्म लेती है घर पे, उनकी रखवाली जितना ध्यान से किया जाता है उसकी अनेक गुना ध्यान से हम अपनी भक्ति की रखवाली करना होता है, ताकि कहीं दूषित ना हो जाए कहीं पर भी, है ना। तो उस प्रकार से, इसलिए हमें शुद्ध भक्ति क्या होता है समझकर देन फिर शुद्ध भक्ति की लक्षणों में हम अपने आप को रखना। और जिन जिन लोगों को जो जो बातें हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ना पता होने के कारण वो एक भ्रमित अवस्था में रह जा रहे हैं, कि वो उनको लगता रहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बट वो पूरा जीवन बीत जाता है, लास्ट में पता चलता है कि वो उन्होंने आज से भक्ति ही नहीं किया। हम्म, वो कोई कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति में ही रहेगा, शुद्ध भक्ति आज तक किया ही नहीं। एंड फिर लोग कहते रहते प्रभु जी, मतलब मेरी भक्ति करने से इतना जल्दी प्रगति हो जाता है करके बताई जाता है, बट मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हृदय की गंदगी साफ क्यों नहीं हो रहे? बट प्रश्न ये उठता है कि आपने क्या शुद्ध भक्ति किया है? शुद्ध भक्ति किया है क्या? मोस्टली मोस्टली होता नहीं है, जिसकी वजह से उसके प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम मोस्टली वही योग मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, भक्ति मिश्रित कर्म, भक्ति मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित योग, इन्हीं चीजों में रह जाते हैं। उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। और अन्य अभिलाषा तो शून्यम तो हो भी नहीं पाते, तो ऊपर कोई ना कोई अन्य इच्छाओं के साथ हम भक्ति करने लग जाते हैं। फिर जिसकी वजह से जिस प्रकार के प्रभाव भक्ति का हमारे ऊपर पड़ना चाहिए था, उस प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता। देन फिर लोग कहते हैं कि प्रभु जी भक्ति शायद इतना पावरफुल नहीं है जितना कि आप बताते। हम्म, सही ढंग से उसने नहीं किया और कह ब्लेम करते भक्ति को। सही ढंग से उसने नहीं किया और ब्लेम डालते भक्ति पे, निंदा करते हैं भक्ति को कि भक्ति सही से काम नहीं करती करके। भक्ति सही से काम नहीं करती नहीं, बल्कि तुम सही से भक्ति नहीं करते हो। आप भक्ति सही से नहीं करते हो, जिसके कारण ये भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। अगर भक्ति का ही प्रभाव नहीं पड़ता, देन फिर इतने सारे ऋषि मुनि, इतने लोग जो भक्ति किया है, वो सभी का सभी फेल हो जाना चाहिए था। वो सभी पास क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब भक्ति काम कर रहे हैं तभी तो पास हो रहे हैं। अजामिल कैसे पास हो गया? इतना घटिया व्यक्ति था अजामिल। वेश्या को घर पे रख के माता पिता को, पत्नी को घर से निकाल दिया उसने। 80 साल की उम्र में भी वेश्या के गर्भ से संतान की उत्पत्ति किया उसने। ऐसा व्यक्ति अजामिल भी भगवत धाम वापस लौट गए भक्ति करने से। इस प्रकार की ताकत है भक्ति में, बट ढंग से करना होगा, ढंग से करना होगा। देन फिर भक्ति की ताकत देखना क्या होगा। तो इसलिए हम ये सारा चर्चा कर रहे हैं। तो अभी अन्य आश्लेषता शून्यम में चलते हैं। फर्स्ट, जय श्री राधे।
अन्य अभिलाषिता शून्यम। Our devotional service should be free from all ulterior motives. किसी भी प्रकार की अन्य इच्छाओं से हमारा भक्ति बिल्कुल दूर हो रहना चाहिए। कोई भी पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होनी चाहिए, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होनी चाहिए भक्तिमय सेवा करते वक्त। हम आगे जाके बताएंगे अल्टीरियर मोटिव मोटिव होता क्या है एंड क्या क्या चीजों को अल्टीरियर मोटिव्स कहा जाता है, या अन्य अन्य इच्छाएं करके किन किन चीजों किन किन इच्छाओं को ये अन्य इच्छाओं के अंतर्गत गिना जाता है जो कि नहीं होनी चाहिए। वो सारे चीजें हम एक एक कैटेगरी बताएंगे। देखिए, एक जीव होने के नाते और उसमें भी मनुष्य होने के नाते पूर्ण रूप से इच्छाओं से रहित होना संभव नहीं होता। पूर्ण रूप से इच्छाएं नहीं होना ये संभव नहीं हो पाता है, बिकॉज जीव होने के नाते हमारी अंदर इच्छाएं आएंगी ही आएंगी। आएंगी ही आएंगी, इच्छाएं रहेंगी। बट इच्छाओं की क्वालिटी की बात किया जा रही है। किस प्रकार की इच्छाएं हो सकते हैं, किस प्रकार की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। तो इच्छाएं पर से खत्म नहीं कर सकते हैं, इच्छाओं को ऑल टुगेदर खत्म नहीं किया जा सकता है, बट एक कैटेगरी की इच्छाओं को हमें रोकना पड़ेगा एंड एक कैटेगरी की इच्छाओं को कल्टीवेट भी करना पड़ेगा। कौन सी इच्छाएं कल्टीवेट करे, कौन सी इच्छाएं विकसित करे, कौन सी इच्छाओं को रोकना चाहिए, अभी इस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इच्छाएं किन में नहीं होता है, केवल एक पत्थर है तो पत्थर में नहीं होगा कोई इच्छा। हम पत्थर तो नहीं है। हम तो जीवित अवस्था में, चेतन अवस्था में हैं, तो इच्छाओं के बिना तो कैसे ही रहेंगे, इच्छाएं होंगी ही। केवल शुद्ध भक्तों में शुद्ध इच्छाएं होती है। एंड शुद्ध इच्छाओं का मतलब है जिसमें अपना इंद्रियों को, अहंकार को संतुष्ट करने का कोई स्वाद नहीं है, केवल और केवल कृष्ण गुरु वैष्णवों की इंद्रियों को, उनकी अहंकार को, उनकी उनकी मन को संतुष्ट करने की प्रयास होता है। To accept the desire to please Krishna is bona fide representatives in the Vaishnavas. तो अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं होती, बट इसमें एक क्लॉज है। जैसा लॉ में क्लॉजेस होता है ना, इसमें एक छोटा सा क्लॉज भी है, बिकॉज कई बार इस प्रकार से भी संभव नहीं हो पाता। जैसा कि उदाहरण के लिए, जब ब्रज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब से श्री कृष्ण के साथ युद्ध लड़ने या श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस अनेक असुरों को भेजा करते थे। एंड फिर अनेक असुर आकर कृष्ण के ऊपर अटैक करते थे। एंड एक समय पर तो आप लोगों को ये भी पता है, गोवर्धन लीला के अंतर्गत किस प्रकार से इंद्र बहुत जोर से बारिश करा दिया एंड सारा ब्रजवासी बहुत तकलीफ में आ गए, बहुत समस्या में पड़ गए। तो यहाँ पर अभी बताए जा रहे हैं कि इन सारा परिस्थितियों में ब्रजवासी क्या करते थे, कृष्ण के पास जाकर कृष्ण की आश्रय लेकर कृष्ण से संरक्षण करने के लिए मांगते थे। कृष्ण, हम बहुत समस्या में पड़ गए, आप हमारे संरक्षण करो, आप हमारी रक्षा करो, करके कृष्ण के पास जाकर मांगते थे ना। तभी प्रश्न ये उठता है, जब ये लोग जाकर कृष्ण से मांग रहे हैं कि मेरी रक्षा करो,
देन फिर ये तो अपने स्वयं की रक्षा करने का ही तो इच्छा हुई, अपने स्वयं का रक्षा करने की इच्छा तो हुई है ना। देन फिर ये शुद्ध भक्ति में कैसे आएगी फिर? शुद्ध भक्ति में कैसे आएगी? अगर जिस प्रकार से हम अभी सोच रहे हैं कि केवल गुरु कृष्ण वैष्णवों को प्रसन्न करने की इच्छाओं की सिवा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए करके, अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस लीला को अगर देखे, देन फिर ये लीला शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आएगी नहीं। देन फिर ब्रजवासी शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर ब्रजवासी शुद्ध भक्त नहीं है तो आप और मैं है क्या शुद्ध भक्त? है तो नहीं। देन फिर इस डेफिनेशन को इस कैसे समझे, अन्याभिलाषिता शून्यम शब्द को कैसे समझे, जिससे ब्रजवासियों के अंतर्गत ये जो रिक्वेस्ट है भगवान से, प्रार्थना है भगवान से, इच्छा है जो भगवान से हमारी रक्षा करने की, ये शुद्ध भक्ति के अंदर कैसे आ सकती है? इसलिए रूप गोस्वामी ने बहुत दिमाग लगाया और और शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन को ऐसा रखा जिससे ये इस प्रकार की कार्य शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आ सकते। इसलिए उसमें लगाया कि अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं कहा। रूप गोस्वामी ने अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं कहा। अगर अन्य अभिलाषा शून्यम होते, देन जो अंडरस्टैंडिंग हमने पहले कहा हुआ है वो सही होता। बट रूप गोस्वामी ने क्या कहा? अन्याभिलाषी ता शून्यम। अन्याभिलाषी, उसको ता शब्द को जोड़ दिया। एंड ये ता शब्द कितना महत्वपूर्ण है मैं समझाता हूं, सुनिएगा। ता शब्द, ये अन्याभिलाषा शून्यम नहीं कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम कहे थे। ये अन्याभिलाषा को ता जोड़ने पे देन ब्रजवासियों के अंदर ये जो हैंकरिंग इच्छा है, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए जो प्रार्थना जो कर रहे हैं, ये भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आ जाए। ये किस प्रकार से क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया सभी को? वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहे ना? मैं बहुत सिंपली ही समझाता हूँ, तो आप लोग समझ लेंगे। अन्याभिलाषिता का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट सिंपली फ्री फ्रॉम, और डज नॉट मीन, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है अन्याभिलाषा शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब ये होता है अन्य इच्छाओं का प्रवृत्ति नहीं होना। अन्य इच्छाएं नहीं होना नहीं है, अन्य इच्छाओं का प्रवृत्ति नहीं होना। द टेंडेंसी टू डिजायर अदर देन द प्लेजर ऑफ गुरु कृष्णा एंड वैष्णवास। अन्य इच्छाएं करने की प्रवृत्ति नहीं होना। अन्य इच्छाएं नहीं होना नहीं, बल्कि अन्य इच्छाएं करने की प्रवृत्ति नहीं होना। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? जिनके अंदर अन्य इच्छाएं करने की प्रवृत्ति होता है, वो बारंबार इस प्रकार की इच्छाएं लेकर आता है। भगवान, आज आज पराठा पाने की मन हो रहे, तो भगवान कृपा करो, कल का प्रसाद हमें पराठा मिल जाए।
कल की प्रसाद में पराठा मिल जाए, ऐसा कृपा करिए। भगवान 56 भोग बांट रहे हैं, इसमें पता नहीं किनको क्या मिलता है। अगर आप कृपा करेंगे तो मुझे वो कुकीज मिल जाएंगे। तो ये तो फिर हर बार ये जिनके अंदर ये प्रवृत्ति है, वो हर बार ही इसी प्रकार का मांग करेगा, हर प्रकार से, हर बार इस प्रकार की मांग करेगा। बट जो जिनके अंदर प्रवृत्ति नहीं है, बट बट द डिजायर ऑफ सर्वाइवल इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ लाइफ। अपना जान को बचाना ये बेसिक इंस्टिंक्ट है जीवन की। हम्म, किसी के भी संबंध में, किसी के भी जीवन में जब उनकी जान पे आ जाता है, तो फिर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये बेसिक प्रवृत्ति है लोगों के अंदर। जब हमारी प्राण पे कोई भी बात आ जाता है, तो हम अपना प्राण को बचाने का ही प्रयास करते हैं, प्राण को बचाने का प्रयास करते हैं। एंड उसी प्रकार से ही तो जब इन ब्रजवासियों की प्राण पे आ गया बात, तब ये ब्रजवासियों ने भगवान के संरक्षण करने के लिए गए थे। इसलिए बाकी पराठा मांगने वाला, रसगुल्ला मांगने वाला, कुकी मांगने वाली इच्छा की तरह नहीं है, बल्कि बिल्कुल हटकर है ये। बिल्कुल हटकर है। बिकॉज क्यों इस प्रकार से अपना जान भी बचाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जान बचा रहेगा तभी तो सेवा कर पाएंगे, जान बचा रहेगा तभी तो सेवा कर पाओगे, है ना। अगर जान ही नहीं रहा, तो फिर सेवा करने का मौका ही छूट जाएगी। न जाने, पता नहीं अगले जीवन में इस प्रकार की मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पता ही नहीं है, पता नहीं है। इसलिए इस बार जो मौका मिला हुआ है उसकी पूरा फायदा उठानी चाहिए। इसलिए भक्त जो है, भक्त जब उनकी जान पे खतरा आ जाता है, देन भगवान से जब प्रार्थना करता है उनकी जान बचाने के लिए, देन ये जो प्रार्थना जो होती है वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही गिना जाता है। इसको अन्य अभिलाषा नहीं मानना चाहिए, अन्य अभिलाषा नहीं मानना चाहिए। जब कोई भक्त प्रार्थना करता है भगवान करुणा से बचाओ, देन फिर ये अन्य अभिलाषा से अगेंस्ट नहीं है। क्योंकि कई बार भक्त फैनेटिक हो जाते हैं, फिर कहने लगता है अरे ये क्या, मतलब आप इतना क्यों डर रहे हैं, तो फिर अब भगवान से क्यों मांग रहे हैं? ये तो कोई और अन्य इच्छा होगी। बट रूप गोस्वामी ने इस बात का खंडन किया, नहीं, आप इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। अपने लिए भी और अन्य भक्तों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं इस प्रकार से, अन्य भक्तों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। एंड उसी प्रकार से when we are deprived of the basic necessities of life, when we are when we are जब हम इस जीवन को चलाने के लिए जो बहुत बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, खाना की जरूरत पड़ता है, कपड़े की जरूरत पड़ता है, उस प्रकार की जो बेसिक चीजों की जब जरूरत होती है, जब जरूरत होती है, जब इन चीजों का भी जब हमारा जीवन में कमी पड़ जाता है, तब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी शुद्ध भक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं है। बट बट पनीर सब्जी, पानी पूरी, आलू टिक्की, तो ये सारा शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन से बाहर है। आप कल को जाकर ये मत मांगना भगवान बहुत भूख लग रहे हैं, अगर शाही पनीर सब्जी के साथ अगर नान मिल जाए तो खूब अच्छा होगा, ये नहीं मांगना है। इट शुड बी अ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि जब जरूरत पड़ता है तब जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान से प्रार्थना भी करते हैं ना, हमेशा प्रार्थना में इस प्रकार से होनी चाहिए, कृष्ण यदि आप चाहे तो,
कृष्ण, यदि आप चाहे तो मेरी रक्षा करो, मेरी जीवन में इस प्रकार के संकट है जिसकी वजह से मेरा प्राण ही जा सकती है, एंड उसकी वजह से मुझे आज तक आपकी सेवा करने का जो मुझे मौका मिल पा रहे वो छूट जाएगी, मैं वंचित रह जाऊंगा। और आज तक मैंने किसी भी प्रकार की भक्ति में सेवा नहीं कर पाया, जिसके कारण हो सकता है अगली बार मुझे आपकी भक्ति करने का मौका भी ना मिल पाए। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं किस प्रकार की अवस्था में पड़ जाऊंगा, आपको भूल भी सकता हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मुझे भक्तों का संगति बहुत बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, ये संगति ना छूटे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे बच्चा मेरे संरक्षण करो करके आप प्रार्थना कर सकते हो। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बहुत बुद्धिमानी से अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा है ताकि केवल उस टेंडेंसी का खंडन कर रहे हैं जो कि अल्टीरियर मतलब अन्य इच्छाओं का जो टेंडेंसी है उसकी खंडन कर रहे हैं, केवल अन्य इच्छाओं को ही नहीं। अभी ये बात क्लियर है सभी को क्या होता है? इसलिए रूप गोस्वामी मतलब इसके विषय में बताया, डिजायर सच एज द बेसिक अर्जेस ऑफ लाइफ, ईटिंग, स्लीपिंग एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपनी आत्म संरक्षण के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। रूप गोस्वामी ने तो दे दिया श्लोका, बट उसका विश्लेषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देकर बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी के एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है, क्या क्या तात्पर्य बता रहे हैं। क्योंकि हमारा भी जीवन में तो कई बार इस प्रकार की विषम विकट परिस्थितियां आ सकते हैं ना। तब तब हम क्या करेंगे, किन के पास जाएंगे? तब हमें कृष्ण की आश्रय लेनी चाहिए, कृष्ण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण से मांगना चाहिए, कृष्ण मेरी रक्षा, कृष्ण प्लीज प्लीज सेव मी, क्योंकि हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार की प्रार्थना में कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कोई हिस्सा तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है, बट फिर भी ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो कि एक जीव कोई भी जीव के लिए बिल्कुल सहज होता है। इसलिए इस इंस्टिंक्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं शुद्ध भक्ति में। जब कई बार भक्त बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेवा रुक गई, साधना ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, देन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली ये शरीर ही तो साधन है, ये शरीर ही तो साधन है। इसलिए एक श्लोक बताया जाता है, कलु धर्म साधनम इदम शरीरम। ये शरीर जो है धर्म की आचरण करने के लिए साधन है। कृष्ण के दर्शन कब कैसे कर पाएंगे? आंख हो तो कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे, हाथ ठीक प्रकार से चलेंगे तो कृष्ण की सेवा कर पाओगे, पैर ठीक प्रकार से चलेंगे तो आप मंदिर मंदिर तक चलकर जा पाओगे। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप भगवान की खूब अच्छे तरीके से सेवा कर पाओगे, ध्यान पूर्वक जप कर पाओगे। अगर माइग्रेन आकर सिर दर्द कर रहे हैं तो फिर कहाँ ध्यान पूर्वक जप कर पाओगे? तो इसलिए भगवान से सब
बट एट द सेम टाइम हमें ऐसा भी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान, मैं अपने कर्मों की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियों में भी मुझे रहना पड़ रहे हैं, आपसे हमारी यही प्रार्थना है, इन परिस्थितियों को सामने करने की शक्ति प्रदान करिए, एंड इन परिस्थितियों में रहकर निरंतर आपकी स्मरण करने की शक्ति प्रदान करिए, और ऐसा आशीर्वाद दो जिसे हम चाहे जिन पर मतलब जिस प्रकार की जो भी मेरे कर्म रही है, जिसकी वजह से जिन प्रकार का भी परिस्थितियों में मुझे रहना पड़ेगा, उन परिस्थितियों में रहते हुए आपकी सेवा कभी छूट ना जाए हमसे, छूट ना जाए हमसे। इस प्रकार की प्रार्थना करनी जी भगवान से, हमेशा हमें, बिकॉज जो भी आज के समय पर हम अपने जीवन में भोगत रहे हैं, वो हमारे ही द्वारा किया हुआ कर्मों का फल है ना। भगवान तो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, हमारे द्वारा किया हुआ अपन अकर्म भूंजायो शमन, अपन अकर्म मेरे ही द्वारा किया गया कर्म है। लोचन दास ठाकुर गा रहे हैं, अपन कर्म मेरे ही द्वारा किया गया है कर्म है भगवान, भूंजायो शमन, मैं उसको मैं सह रहा हूं, मैं भुगत रहा। इसमें भगवान का क्या है? बट लोग भगवान को दोष पकड़ा देते हैं, लोग भगवान को दोष पकड़ा देते हैं, भगवान ने ऐसा किया करते नहीं, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से समझना होता है। एंड वैसे भी सनातन गोस्वामी ये बात समझाते हैं कि जब कोई भक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, जब कोई भक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करने के समय पे उनकी जितने भी कर्म है वो सारा गुरु स्वीकार कर लेते हैं, गुरु स्वीकार कर लेते हैं, और हमारा सारा कर्म फलों को गुरु बेचारे भोगते हैं। ही सफर्स फॉर अस ऑल आर कर्मिक रिएक्शंस, एंड उस समय कर्म तो ले लिया, बट पाप करने की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर रह ही गया। तो उसकी वजह से दीक्षा लेने के उपरांत भी भक्त क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अपराध और पाप वापस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भक्तिमय जीवन में रहकर भी दुख मिलता है, दुख मिलता है, और साथ ही साथ सुख भी मिलता है। उसका कारण सनातन गोस्वामी बताते हैं, भक्ति का सहज परिणाम है सुख की प्राप्ति। इसलिए भक्ति करने की वजह से उनको सुख मिल जाता है, और अपराध और पाप करने की वजह से उनको दुख मिलता है। तो उस प्रकार से एक भक्तों के जीवन में भी सुख दुख इन 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 कारणों की वजह से मिलता है करके सनातन गोस्वामी समझाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से भक्तों के जीवन में भी इस प्रकार की कष्ट सुख दुख इत्यादि आते रहेंगे। इन चीजों में हमें रहते हुए भी हमें कृष्ण की सेवा कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। आगे जाकर मैं एक बहुत सुंदर प्रार्थना पढ़कर सुनाऊंगा, है ना। देखते हैं हमारे पास कितना समय है उसके हिसाब से। अभी अन्य अभिलाषिता शून्यम के विषय में अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे और भी काफी समय चलेगा, बिकॉज इसके अंतर्गत बहुत कुछ है। अभी जो हम जब कह दिया
कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान से बेसिक नेसेसिटीज के लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं। जब थोड़ा सा छूट किसी को मिल जाता है, देन फिर लोग उसकी पूरा उल्टा फायदा उठाने लगते हैं, अनड्यू एडवांटेज लेने लगते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली बेसिक नेसेसिटीज मीन्स और स्टैंड्स फॉर। हाल मतलब व्यक्ति को समझना होगा बेसिक नेसेसिटी का मतलब होता क्या है। हम्म, तो इसको समझने के लिए हमें ईशोपनिषद में जाना होगा। हम्म, ईशोपनिषद में जाना होगा। ईशोपनिषद में क्या कहा जाता है? ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचा जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा घृता कस्य स्विद्धनम्। वहां पर क्या बताए जा रहे हैं? ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वो सारा कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही संपत्ति है। एंड उस संपत्ति के अंतर्गत मतलब जो कुछ भी है, इसका मतलब क्या है? आपकी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो किनका है? कृष्ण की है। आप जिस घर में बैठकर अभी प्रवचन सुन रहे हो वो घर किनकी है? कृष्ण की है। जो पैसा अभी के समय पर आपकी पॉकेट में है वो पैसा किनका है? कृष्ण का है। ये सारा कुछ ही मिलकर, हाँ। ये मत बोलना कि प्रभु जी ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है, ये मत कहना। सारा कुछ ही कृष्ण का है। तो इस प्रकार से तो यही बात शुरुआत की दो सेंटेंसेस में होती है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। फिर उसके बाद क्या कहा गया? तेन त्यक्तेन भुंजिता। वहां पर बताई जाता है वन शुड क्लेम ओनली दैट पोर्शन विच हैज बीन अलॉटेड फॉर हिम। एक व्यक्ति को उतने ही पोर्शन क्लेम कर, उतने ही चीजों को क्लेम करनी चाहिए, उतनी ही चीजों को स्वीकार करनी चाहिए जितना कि उनको उनको उनके लिए अलॉट किया गया है। उतने ही चीजें उनको स्वीकार करनी चाहिए। अलॉट करने का क्या मतलब होगा? अलॉट करने का ये मतलब होता है जितना चीजें हमारा बेसिक जीवन को चलाने के लिए, आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए जरूरत पड़ता है, उतना चीजें बस। आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए जितने जितने चीजों की जरूरत पड़ता है उतना चीजों को स्वीकार करने की अनुमति है। बाकी आप कह सकते हैं प्रभु जी मेरी कमाई तो 5 लाख रुपए महीना का है, तो थोड़ा मेरा अलॉटमेंट बढ़ सकता है क्या? नहीं। चाहे 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, अरबों रुपए कमा लो, फिर भी ईशोपनिषद में कहा जा रहा है शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना चीजों की जरूरत पड़ता है उतना चीजें स्वीकार करने की तुम्हारे पास अधिकार है, बाकियों पे हाथ रखने का अधिकार नहीं है। बाकी पे हाथ रखने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कृष्णा हैज मेड दिस वर्ल्ड फॉर मेंटेनिंग नॉट सिंपली यू बट ऑल द लिविंग एंटिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। कृष्ण ने इस जगत को बनाया है केवल आपकी पालन पोषण करने के लिए नहीं, बल्कि इस धरातल पर जितने सारे जीव मनुष्य इत्यादि उन सभी लोगों का भरण पोषण करने के लिए भगवान ने बनाया ना, उन सभी लोगों का भी तो अधिकार बनता है। कृष्ण तो हम बीज प्रदप्ता सर्वभूता नाम, भगवान कृष्ण कहते हैं पिता हम अस्य जगतो, माता दाता पितामहा। भगवान कह रहे हैं कि इस पूरा जगत की माता पिता मैं हूँ। और सर्वभूता नाम सारा जीवों का पिता मैं हूँ। हम बीच प्रदप पिता।
मैं सारा जीवों को बीज प्रदान करने वाला पिता में हूँ। तो सभी लोगों का पिता है, तो भगवान की जिम्मेदारी बनता है ना सभी जीवों को अपने अपने पोर्शन देना। जब आपके दो बच्चे होते हैं, जब आप प्रॉपर्टी बांटते हो, दोनों बच्चों को देंगे ना। दोनों बच्चों को देंगे। उसी प्रकार से जो भगवान की संपत्ति है, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान अपनी संपत्ति सारे बच्चों को ही बांटना चाहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बेटा तुम सारा सारा हड़प मत लेना। तुम्हारे लिए जितना जरूरत हो उतना ही लेना, बाकी आप रख लो। बाकी आप रख लो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी जीवन को चलाने के लिए 5 रोटी की जरूरत पड़ता है, 5 रोटी खाने के अधिकार है। 6वां रोटी पे हाथ लगेगा जो 6वां रोटी किसी और की पेट की है, किसी और की है वो 6वां रोटी। जितना हमें अपना शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत पड़ता है, उतना आप चीजें स्वीकार कर सकते हैं। उतना आप स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हमें भूखे रहना है या हमें अस्वस्थ बन जाना है। हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए जितना जरूरत पड़ता है उतना स्वीकार करने की जरूरत अधिकार है, बट उससे ज्यादा नहीं। We are not meant for luxurious life. We're not. तो इसकी खंडन करेगा। However, since each condition is only and ये भी यहाँ पर बता रहे हैं कि हर एक जीव अपना यूनिक है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मेरा तो 3 रोटी में चलता है, ये तो 10-10 रोटी क्यों खाता है, ये 10 रोटी क्यों खा रहे हैं? तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उनको अपना 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 शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको 10 रोटी की जरूरत पड़े तो 10 रोटी खाने दो ना। 10 रोटी खाने दो, बट आपको कितना जरूरत है वो आपको देखना है। किसी और से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, किसी और की प्लेट में देखने की जरूरत नहीं कि वो 4 रसगुल्ला खा रहे 3 खा रहे हैं। आप अपना प्लेट पे ध्यान दो। हम अपना प्लेट पे ध्यान देकर हम जितना हमें जरूरत पड़ता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उतना खाएं। उतना खाएं। कोई और कितना खा रहे हैं प्रभु जी, ये तो अपना बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा खा रही है, इनको 3 रोटी से ही हो जाता, बट ये 10-10 रोटी खा रहे हैं। खाने दो। तो इस प्रकार से बिकॉज ये सभी लोग यूनिक होने के कारण सभी का बेसिक नेसेसिटीज की एक्सटेंट जो है वो अलग अलग होता है। सभी का बेसिक नेसेसिटीज की जो मात्रा है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मेरा बेसिक नेसेसिटी इतना है, किसी और का बेसिक नेसेसिटी कुछ अलग हो सकता है। कोई पूछ सकता है फिर प्रभु जी जो भक्ति में प्रगति करने की इच्छा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा, ये भी छोड़ दे क्या? इसकी समाधान है नहीं। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन इच्छाओं को विकसित करने की जरूरत है। बल्कि इन इच्छाओं को विकसित करने की जरूरत है। हम इन इच्छाओं को और प्रगाढ़ गाढ़ और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे हम हमारे अंदर वो उत्सुकता बढ़े भक्ति करने के प्रति। भक्ति करने के प्रति उस प्रकार से होनी चाहिए। चेतन महाप्रभु कहते हैं शुद्ध भक्ति के अंतर्गत कोई और अन्य इच्छा नहीं होनी चाहिए।
कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के सिवा, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने की इच्छा के सिवा कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए करके चेतन महापुरुष स्वयं कह रहे हैं। तो इस प्रकार की इच्छा बिल्कुल प्रामाणिक है और जरूर से होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक में ही एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये बात की, we are unable to go back to Godhead because we do not desire to go back. हम भगवतधाम इसलिए वापस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें भगवतधाम जाने की इच्छा ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसी क्षण अगर भगवान आपके लिए एक फ्री टिकट भेज दे भगवतधाम वापस लौटने के लिए, क्या हम खुले हृदय के साथ उस इनविटेशन को स्वीकार करने की हिम्मत है? व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। मतलब ये ना वो बेटा तो अभी छोटा है, तो उनको जोड़कर जाना पड़ेगा क्या? तो जी वो बेटिया का शादी बचा हुआ है जी। कुछ ना कुछ इस प्रकार की बात निकलता ही है। पूरा मतलब अगर वो तत्व के रूप में अगर वो टिकट ले भी लेता है तो उनका मन नहीं चाहता है, मन कन्विंस नहीं जाने के। ये हमारी हालत है। तभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं we are not able to go back to God because we do not desire, हम इच्छा ही नहीं करते भगवतधाम वापस जाने का। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं वैसी इच्छाओं का हमें डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, नरिश करनी चाहिए, कल्टिवेट करनी चाहिए। अभी प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, हमारी बहुत मतलब की प्रश्न है कि प्रभु जी जब हृदय में इतने सारे गंदगी है और इतने सारे अन्य इच्छाएं हैं, उस स्थिति में क्या मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ? समझ में आया प्रश्न? मैं जिस अवस्था में हूँ, जब इतने सारे गंदे इच्छाएं मेरी अंदर है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के सिवा बहुत सारी इच्छाएं मेरे अंदर है, और उस अवस्था में क्या मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ? देन इसकी उत्तर सुनना। यस, आप कर सकते हो। सभी लोगों को खुश होना चाहिए बात सुनकर। हम्म, कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हैं अभी हम बताएंगे। ध्यान से सुनिए। इसलिए ये मत सोचना कि मेरी अंदर जो कृष्ण को प्रसन्न करने के सिवा जो अन्य इच्छाएं मुझे शुद्ध भक्ति करने से मुझे डिस्क्वालीफाई कर देती है, अयोग्य बना देती है। ऐसा नहीं है, ये अयोग्य नहीं बनाती है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये बात कहते हैं। ये 11वां स्कंद 20वां श्लोक का 27वां 20वां अध्याय 27वां श्लोक का है। उसमें भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, sincere devotees who are unable to renounce sense gratification fully but who are sincerely repentant may continue to worship the Lord with pure faith. भगवान कृष्ण ही आश्वासन दे रहे हैं, कृष्ण स्वयं आश्वासन दे रहे हैं। कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, अगर कोई भक्त बहुत गंभीर होता है, अगर कोई भक्त बहुत गंभीर होता है
और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार की इच्छाओं को त्यागने के लिए। बट फिर भी न जाने पता नहीं क्यों ये छूट नहीं रहा है। छूट नहीं रहा है। जिसके कारण वो बहुत पश्चाताप कर रहा है। बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि क्यों नहीं छूट रहे मेरे से, क्यों नहीं छूट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। मैं क्यों इन इच्छाओं को कैरी कर रहा हूँ, इस प्रकार से अपने अंदर ही वो पश्चाताप कर रहे हैं। उस अवस्था में, उस पश्चाताप के साथ अगर कोई भगवान की उपासना करता है शुद्ध श्रद्धा के साथ, भगवान उस सेवा को शुद्ध भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। उस सेवा को शुद्ध भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आ जेन्युइन डिवोटी नेवर लूजेस। एक 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 जेन्युइन भक्त वो हारता नहीं है। भगवान शुद्ध भक्ति को ऐसा बनाया जैसे ये जो सही में जो गंभीर भक्त है वो छूटे ना किसी भी अवस्था। इसलिए भगवान उन लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, उन लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर इस प्रकार की अन्य इच्छाएं भी क्यों ना हो, फिर भी वो पश्चाताप करते हुए, अपनी इच्छाओं के लिए पश्चाताप करते हुए भगवत सेवा करता है। भगवान कह रहे हैं कि उनकी सेवा को मैं स्वीकार करता हूँ, उनकी सेवा को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए इस प्रकार की अन्य इच्छाएं होना ही गलत नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा गलती ये है, इन इच्छाओं की वजह से पश्चाताप नहीं करना। ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है कि अगर कोई पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अपना गलतियों का पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा गलती है, जो कि उसको कृष्ण अप्रिशिएट नहीं करते। एंड उस प्रकार के पश्चाताप के साथ अगर कोई नाम जप करता है, और कृष्ण की भक्ति कंटिन्यू करता है उस प्रकार के पश्चाताप के साथ, वो बहुत जल्दी ही इन सारे अन्य इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। उनकी हृदय पूरा साफ हो जाएगी। बिकॉज वो साधारण भक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जिसकी प्रभाव ऐसा जबरदस्त तरीके से उनके हृदय पे पड़ता है, जिसकी वजह से उनके हृदय में जितने भी सारे इच्छाएं, वो सारा एक के बाद एक खत्म होता जाएगी। तो हम जैसा लोगों को क्या करनी चाहिए फिर, जब हमारे हृदय में इस प्रकार की इच्छाएं हैं, उस अवस्था में हम करें क्या। एक तो पश्चाताप करते हुए हमें भक्ति में सेवा करनी चाहिए। इन इच्छाओं से, देखिए, पश्चाताप भी वही व्यक्ति जेन्युइनली कर पाएगा जो इन इच्छाओं से बचने का प्रयास करने के बावजूद भी बारंबार हारता है। जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर कभी पश्चाताप नहीं आने वाली है। उनके अंदर कभी पश्चाताप नहीं आने वाली है। जो सही में प्रयास ही नहीं करता इन इच्छाओं से बचने का, प्रयास ही नहीं करता, तो उनके अंदर जेन्युइन पश्चाताप नहीं आएगी। वो झूठ मूठ के आंसू निकाल देगा, झूठ मूठ के आंसू दिखावा के लिए निकाल देगा, बट वो जो सच्ची आंसू जो है वो नहीं निकल पाएगी। देखिए, जब सच्ची आंसू जब आंखों से निकलता है ना, देन हमारा हृदय भगवान के प्रति भक्ति में भावनाओं से भर जाता है। Then automatically Krishna will inspire such devotional moods within the heart, and which will come out in the form of beautiful prayers. सुंदर प्रार्थनाओं के रूप में आपके मन से ये बातें, ये मूड जो है वो निकलता जाए।
जब सही में आप पश्चाताप करोगे, सही में पश्चाताप करोगे, अन्यथा बाकी उस प्रकार के झूठ मूठ के आंसू लोगों को दिखाने के लिए निकाल कर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो इसमें एक और, एक तो जेन्युइन पश्चाताप के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए। एंड दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता रहे हैं, वो है novices must simply insulate their desires to serve Krishna from the influence of past deeds। जो हम जैसा प्रारंभिक भक्त जो भक्ति करने का भी प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम सभी लोग ही प्रारंभिक भक्ति है, ना मैं कोई एडवांस्ड हूँ ना ऐसा है। बिकॉज क्या है कि हम तो अभी अभी तो भक्ति करना शुरुआत की है ना। अगर मेरी बात ले तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से 3-4 साल पहले मैंने भक्ति माला पकड़ लिया, बस इतना ही तो फर्क है। तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो हम सभी उसी प्रकार की नया कैटेगरी के ही है। तो हमारी अवस्था में क्या करना होता है कि वन शुड वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से वो अपनी सेवा को अपनी इच्छाओं से इंसुलेट करना होगा। इंसुलेट करने का मतलब क्या होता है, उनको ये ध्यान रखना होगा कि उनकी इच्छाओं का प्रभाव कहीं भी उनकी सेवा के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इच्छाएं है अंदर, हमें ध्यान रखना होगा कि मेरी इन इच्छाओं का प्रभाव मेरी सेवा पे नहीं पड़ना है। इसलिए कुछ ऐसा संकल्प और ऐसा नियम हमें अपने ऊपर रखना चाहिए ताकि इस प्रकार के प्रभाव ना पड़े हमारे ऊपर। जैसा कि जस्ट उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसा कि जो लोग भगवान की भोग बनाने के लिए मंदिर आते हैं, जो लोग भगवान के भोग बनाने के लिए मंदिर आकर भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनको ऐसा नियम रखनी चाहिए कि मैं आज जो भोग बनाकर भगवान को जो खिला रहा हूँ, भगवान खाने के उपरांत मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूँ। प्रसाद खाने तो कोई और दिन खा लूंगा, बट आज का दिन मैं नहीं। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर उनकी मन में भगवान खाने के पहले ही उनकी मन में इच्छा आ सकती है, ये पकौड़ा खान, ठीक है भगवान जल्द से जल्द खा लेंगे तो पकौड़ा मुझे ही मिलेगी। ये कैरेट की हलवा, भगवान के भोग जल्द से जल्द अगर निकाल देंगे तो फिर मुझे खाने के लिए मिल जाएगी। इस प्रकार की इच्छाओं से हमारा सेवा को बचाने के लिए हम इस प्रकार के संकल्प लेते हैं। तो उस प्रकार के संकल्पों की सहायता से और उस प्रकार की मतलब आप जेन्युइनली प्रयास करेंगे, आप जेन्युइनली इच्छा करेंगे ना, भगवान बुद्धि देंगे आप। भगवान खुद ही बुद्धि देंगे आपको किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, भगवान खुद ही बुद्धि देंगे आप अगर जेन्युइनली प्रयास करें तो। इसलिए आप बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार की इच्छाओं से हम अपनी सेवा को बचाना चाहिए। इसलिए मैं शुरुआत में बता रहा था ना, छोटे बच्चे को हम जिस प्रकार से पालते हैं, रखवाली करते हैं, वो कहीं भी इधर उधर की चीजें मुंह में रख ना ले करके, उसी प्रकार से हम कोई भी इधर उधर की इच्छाओं का अपना सेवा में मिल ना जाए करके हमें ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना।
नहीं तो ना पता भी नहीं चलता है, कई बार तो पता ही नहीं चल पाता है कि हम कौन सा इच्छा से प्रेरित होकर कौन सी सेवा कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि लोग केवल प्रचार करते हैं, बट प्रचार किस लिए करते हैं? फॉर द सेक ऑफ रिकॉग्निशन एंड नेम एंड फेम, नाम के लिए, ख्याति के लिए, और इस प्रकार की चीजों के लिए प्रचार करने लगते हैं। देन बेचारे वो इतना मेहनत करके जो प्रचार कर रहे हैं, वो फिर सारा सेवा, फिर वो सेवा में गिना नहीं जाएगी, फिर सेवा में गिना नहीं जाएगी, बिकॉज वो अन्य अभिलाषा आ गया, कोई और इच्छा आ गई। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि नहीं, आई शुड प्रीच प्योरली, विद प्योर इंटेंट इन हार्ट। विद प्योर इंटेंट के साथ मुझे प्रचार करनी चाहिए। प्रचार नहीं, कोई भी सेवा हो, वो एग्जाम्पल मैंने लिया। इसलिए इसके निष्कर्ष अभी कहे तो ये होता है कि as long as the influence of anarthas does not cover the devotee's desire to please Krishna, the presence of material desires does not disqualify them from performing pure devotional service. जब तक हमारी ये इच्छाएं हमारा भक्तिमय सेवा को आवृत नहीं करती है, कवर नहीं करती है, तब तक ये इच्छाएं आपको अयोग्य नहीं बनाएगी शुद्ध भक्ति करने से। शुद्ध भक्ति करने से अयोग्य नहीं बनाएंगे। ये इच्छाएं होने के बावजूद भी आपकी सेवा शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही गिना जाएगी। मतलब भगवान, मतलब किस प्रकार से हम जैसा लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं ना। नहीं तो हम क्या शुद्ध भक्ति करेंगे। भगवान हम सभी लोगों की अवस्था को देखकर, ठीक कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लूंगा, बट कम से कम इतना तो ध्यान रखना, इतना तो ध्यान रखना। हाउ accommodating merciful is Krishna। इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली, कहा जाए तो अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध भक्ति किया जा सकता है, अशुद्ध अवस्था में शुद्ध भक्ति किया जा सकता है। तो ये निष्कर्ष हुआ। तो इसका मतलब ये ग्रांटेड मत ले लेना कि कोई बात नहीं, ये गंदगी मेरा हृदय में चलता रहे और मैं शुद्ध भक्ति करता रहूं, नहीं, बल्कि इस गंदगी को साफ करने का भी प्रयास साथ साथ चलनी चाहिए। ये गंदगी को साफ भी करते रहना होगा, गंदगी से मुक्त होने का भी इच्छा होना होगा, तभी जाकर हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं दे शुड मेक ए स्ट्रेन्यूअस एफर्ट, उनको बहुत गंभीर प्रयास करनी चाहिए इन गलत आदतों से बाहर निकलने के लिए। तब जाकर भगवान समझेंगे कि ये तो जेन्युइन भक्त है, इनको मुझे मतलब इनकी सेवा को मुझे स्वीकार करनी चाहिए। नहीं तो फिर आज तक हम जो जो सेवाएं कर रहे हैं, पता नहीं भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, कुछ पता नहीं, भगवान ने स्वीकार किया ही नहीं। तो इसलिए कम से कम जब ये सारे बातें हमें पता चल रहे हैं, तो हमें कितना ध्यान रखना होगा ताकि कृष्ण मेरी सेवाएं स्वीकार करें। इसलिए नाम जप के दौरान निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी फॉर वॉट एवर आई एम, जो कुछ भी मैं हूँ, प्लीज मुझे स्वीकार करना, मेरी सेवा स्वीकार करना।
फिर कि हमें निवेदन करनी चाहिए, आग्रह करनी चाहिए भगवान से। इसलिए जब भक्त बता रहे थे कि पता नहीं हम लोग जो जो सेवाएं कर रहे हैं कितने सारे अल्टीरियर मोटिव्स के साथ कर रहे होंगे, कितने सारे अल्टीरियर मोटिव्स के साथ कर रहे होंगे। इसलिए बता रहे थे कि हमें एक ऐसा आदत डेवलप कर सकते हैं, रोज एक फूल हो या तुलसी पत्ता हो, ले जाकर कृष्ण के सामने खड़े होकर कहना चाहिए, पता नहीं भगवान, मैं जितने सारे सेवाएं कर रहा हूँ, ये सारे सेवाएं मैं शुद्ध रूप से कर रहा हूँ या कितने सारे अन्य इच्छाओं के साथ कर रहा हूँ पता नहीं। तो उसकी वजह से आप नहीं भी स्वीकार कर रहे होंगे, बट ये जो तुलसी के पत्ता में अभी मैं आपको जो समर्पित कर रहा हूँ, इसको तो मैं कहता हूँ कि इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और आपकी प्रेम चाहिए। और ऐसा कहकर एक फूल अर्पण करना, एक तुलसी की पत्ता अर्पण करना कृष्ण को। कम से कम ये एक पत्ता जो अर्पण कर रहे हैं, ये एक फूल जो अर्पण कर रहे हैं, हो सकता है ये ही छोटी सी सेवा आपको आगे जाकर बचाएगी, आगे जाकर आपको बचाएगी। तो इतना तो कर सकते हैं। तो उस प्रकार से दिस इज हाउ अ सिंसियर डिवोटी थिंक्स। मतलब आप देखना कि मतलब उनकी थॉट थिंकिंग प्रोसेस ही कैसा होता है, जो गंभीर भक्तों की उनकी थॉट प्रोसेस कैसे सोचते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर प्रार्थना एक श्रीमद् भागवतम की तात्पर्य में देते हैं। पढ़ू, पढ़कर सुनाता सुनना। वैसा देखिए मतलब ये सारे इंग्लिश में है, फिर मुझे वही आदत है तो फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं बताता रहूंगा। By my previous shameful life, my heart is polluted with many illusory attachments. मेरा पूर्व गंदा जीवन की वजह से मेरा हृदय पूर्ण रूप से दूषित है और अनेक प्रकार की आसक्तियों से भरा हुआ है। पर्सनली आई हैव नो पावर टू स्टॉप देम। व्यक्तिगत रूप से मेरे में उस प्रकार की शक्ति नहीं है जिससे इन इन आसक्तियों को रोक सकूं। Only Lord Krishna within my heart can remove such inauspicious contamination. केवल भगवान श्री कृष्ण ही जो कि मेरा हृदय में रहते हैं, वही मेरी इस हृदय की गंदगी को साफ कर सकते हैं। But whether the Lord removes such attachments immediately or lets me go on being afflicted by them, I will never give up my devotional service to Him. चाहे भगवान इन 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 आसक्तियों को समूल रूप से नाश करके खत्म कर भी ले, या अगर भगवान ना भी करे, फिर भी मैं किसी भी परिस्थिति में भगवान आपकी सेवा तो नहीं छोड़ूंगा। चाहे इसी गंदगी में रहकर मुझे सेवा करना पड़े, फिर भी मैं आपकी सेवा तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। Even if the Lord places millions of obstacles in my path, and even if because of my offenses I go to hell, I will never for a moment stop serving you, Lord Krishna. अगर भगवान आप अपनी इच्छा से मेरी भक्तिमय जीवन में लाखों करोड़ों संख्या में आप अवरोध या बाधाएं डाल भी दे,
अगर मुझे अपनी पापों की वजह से नरक भी जाना पड़े, फिर भी मेरी ये निश्चय है, मैं एक क्षण के लिए भी आपकी सेवा करना तो नहीं छोड़ सकता। एक क्षण के लिए भी आपकी सेवा करना तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटल स्पेकुलेशन फ्रूटिव एक्टिविटीज। मुझे ज्ञान में और सकाम कर्म में किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं है। इवन इफ लॉर्ड ब्रह्मा पर्सनली कम्स बिफोर मी ऑफरिंग सच एंगेजमेंट्स, आई विल नॉट बी इवन स्लाइटली इंटरेस्टेड। अगर ब्रह्मा जी स्वयं मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर, प्रकट होकर, अगर वो खुद अपना ही पद मुझे दे देना, मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। Although I am attached to material things, I can see very clearly that they lead to no good because they simply give me trouble and disturb my devotional service to the Lord. हालांकि मेरा हृदय में इतने सारे भौतिक वस्तुओं की प्रति आसक्तियां है, मैं क्लियरली देख सकता हूं कि मेरा हृदय पूरा इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। मैं समझता हूं ये आसक्तियां मुझे कहीं पर भी अच्छे जगह पर नहीं ले जा पाएगी। केवल ये आसक्तियां मेरे जीवन में हमेशा दुख का कारण ही बना है, हमेशा मेरे भक्तमय जीवन में हमेशा बाधा ही दी है। बट न जाने पता नहीं क्या आसक्ति बना हुआ इन चीजों के प्रति कि इन चीजों को मैं तो अपने आप से तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ। देयरफॉर, इसलिए भगवान, आई सिंसियरली रिपेंट फॉर माई फूलिश अटैचमेंट्स। इसलिए भगवान, इस मूर्ख आसक्तियों को लेकर मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। एसेंशियली मैं बहुत गंभीरता से इन आसक्तियों की वजह से मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। टू सो मेनी मिटिल एंड आई एम पेशेंटली अवेटिंग लॉर्ड कृष्णास मर्सी। भगवान, केवल और केवल आपका कृपा ही एक सहारा है, एंड उसी कृपा का ही निरीक्षण है करके ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रार्थना कर रहे भगवान से। कितना सुंदर प्रार्थना है ना, कितना सुंदर प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो भगवान के हृदय द्रवित क्यों नहीं होगा? ऐसा प्रार्थना करने पर कृष्ण के हृदय द्रवित क्यों नहीं होगा? तो हमारी आचार ऐसा अद्भुत है, ऐसा अद्भुत आचार्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिनकी पद चिन्हों में चलकर ये गारंटी है भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं। बस चलने का निश्चय हम करें, मैं आचार्यों के पद चिन्हों कभी नहीं छोड़ूंगा करके ऐसे संकल्प लेकर चले दूसरे। अरे भगवान, हमारा तो टाइम हो गया, 40 हो गया। अभी तो हम अन्य अभिलाषिता भी खत्म नहीं किया। अभी ज्ञान कर्मादि अनावृत बच गया। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जहां तक कर पाएंगे कर पाएंगे। बाकी आपको प्रेजेंटेशन हम भेज देंगे, आप पढ़ लेना। जब अन्य अभिलाषिता शून्यम के विषय में हम चर्चा करते हैं, बाकी सारे अन्य अभिलाषाओं से, अन्य इच्छाओं से हमें बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। वन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल extraneous desires apart from the desire to please Krishna, his servants। जब इस प्रकार से कहते हैं, तुरंत हमें फिर यही बात याद आता है, रेनंसिएशन, वैराग्य की स्मरण आता है। कि वैराग्य के मतलब यही हुआ ना, कृष्ण और कृष्ण की भक्तों को प्रसन्न करने की इच्छा के सिवा बाकी सारे इच्छाओं को त्यागना, यही तो वैराग्य हुआ। तो इसलिए अभी असलियत में भक्ति के अंतर्गत वैराग्य क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि भक्ति के सिवा जो वैराग्य होता है
उसका तो खंडन किया हुआ है, उसका तो खंडन किया हुआ है। बिकॉज भक्ति के सिवा जो वैराग्य होता है, उस प्रकार की वैराग्य वो भक्ति को पोषण नहीं देगी, बल्कि भक्ति को कमजोर कर देती है। भक्ति को कमजोर कर देती है वो वैराग्य जो कि भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए भक्ति के अंतर्गत असलियत में वैराग्य क्या होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। गौरांग, देखिए, सबसे पहला शुद्ध भक्ति मतलब भुक्ति का कामी भी, भुक्ति का कामना भी नहीं होनी चाहिए, और मुक्ति का कामना भी नहीं होनी चाहिए, और सिद्धि का कामना भी नहीं होनी चाहिए। भुक्ति, सिद्धि और मुक्ति, इन तीनों की कामना से रहित होनी चाहिए। जो कर्मी जो होता है, उनके अंदर भुक्ति की कामना होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने की इच्छा होती है। और जो ज्ञान मार्ग को अपनाया हुआ है, उनके अंदर मुक्ति को पाने की इच्छा होती है। और जो योग मार्ग को अपनाया हुआ है, उनके अंदर सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा होती है। बट शुद्ध भक्ति इन तीनों से ही दूर होना चाहिए। न भक्ति का कामना होनी चाहिए, न मुक्ति की कामना, न सिद्धि की कामना, यहाँ तक भी मुक्ति की कामना भी नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की कामना भी नहीं होनी चाहिए। One should not simply desire to be liberated. To be liberated, ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता है, शुद्ध भक्ति में नहीं आता, क्योंकि ये because he simply wants to be liberated from the complexities and the troubles and the sufferings of this material world. He simply wants to escape from all of this. वो केवल इन सारा, मतलब वो जीवन में जो दुख है और जो परेशानियां हैं, केवल इन चीजों से बचने के लिए व्यक्ति चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। बट भक्तों की ये भावना नहीं होता। भक्तों की क्या भावना होता है कि शिवजी पार्वती से कहते भागवतम में, शिवजी कहते पार्वती से, तुलयामपि लभेनापि न स्वर्गम अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्या किम मत्यानामुताशिषः। एक और श्लोका में इस प्रकार से कहते हैं कि तुलिया, सॉरी मैं ये श्लोक डिफरेंटली मिल गया। तुलियाम अपि लवेनापि न स्वर्गुन न अपुनर्भवम। इसमें बताया जाता है कि एक शुद्ध भक्त के लिए पार्वती, एक शुद्ध भक्त के लिए चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलयार्थ विदर्शिनः, दोनों को ही एक ही प्रकार से गिनता है, नरक को भी स्वर्ग को भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बस। Why? Because his only focus is on pure devotion to Krishna. क्योंकि उनका एकमात्र ध्यान है केवल भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करने के प्रति, और कहीं ध्यान नहीं उनकी, और कहीं ध्यान नहीं उनका, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करने के प्रति ही उनकी ध्यान है, बाकी और कोई अन्य इच्छाएं उनको सता नहीं सकती। तो इसलिए पार्वती, आपने जो इस चित्रकेतु महाराज को शाप दिया हुआ है, आप क्या सोच रहे, चित्रकेतु महाराज उसकी वजह से दुखी है? नहीं,
अगर चित्रकेतु महाराज चाहते हैं तो उल्टा तुम्हें भी शाप दे सकता, बट फिर भी चित्रकेतु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते उनको आपके शाप से कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि वो प्रसन्नता से आपके शाप को स्वीकार कर रहे हैं, आपके शाप को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको करना ही क्या है, उनको चाहे किसी भी शरीर में किसी भी अवस्था में रहे, उनको करना तो कृष्ण का ही तो सेवा है, कृष्ण का ही तो सेवा है। तो ऐसा शिव जी जो है पार्वती मैया को समझाने लगे, कितना सुंदर है ना। Living in sacred places such as Vrindavan, salty places in Himalayas would therefore seem to be most conducive to Krishna consciousness. जब वैराग्य की बात करते हैं फिर लोग सोचते हैं कि प्रभु जी हम बैग बैग पैक करके वृंदावन चले जाएं, वहां कहीं ना कोई कोने कोने पे हम अपना घर बार छोटा सा बना लेंगे, वही रहेंगे एंड फिर वहीं पर बिल्कुल वैराग्य का जीवन जिएंगे। नहीं तो अगर वृंदावन नहीं है तो फिर हिमालय चले जाएंगे, फिर वहां पर कोई गुफा पकड़ लेंगे, गुफा में बेड बिछाकर वही में वही बैठ जाएंगे। बिल्कुल पूरा वैराग्य। बट भगवान ऐसा वैराग्य को अप्रिशिएट नहीं करते, भगवान ऐसा वैराग्य को अप्रिशिएट नहीं करते। कई लोग कई बार भक्त भी भक्ति में आने के बाद उनका एक लक्ष्य होता है वृंदावन में मकान बनाना, वो लक्ष्य बना लेते हैं, कैसे भी करके वृंदावन में एक मकान बना ले, एक जमीन बना ले, हम भी ब्रजवासी बन जाएंगे। क्या जो जो जमीन जमीन खरीद ले वो सभी ब्रजवासी बन जाएंगे? अरे भगवान, क्या समझा फिर? तो ये लक्ष्य बना लेते हैं, तो घर बना लेते हैं और शिफ्ट हो जाएंगे और शुद्ध भक्ति करेंगे करके। दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा वांट्स। ये तो आसान है, कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। कृष्णा appreciates the sacrifice of those devotees। इसलिए प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से बात कहते हैं कि हे नरसिंह भगवान, ये मत सोचना कि मैं आपके साथ भगवद्धाम आने वाला हूं, नहीं। और ये भी मत सोचना कि मैं जंगल जाकर या हिमालय में जाकर बैठकर तुम्हारे ध्यान करने वाला हूं, नहीं। मैं इसी नगर में रहने वाला, यही रहकर मुझे आपकी महिमा का प्रचार करना, मुझे आपकी महिमा का प्रचार करनी चाहिए, मुझे मैं यही रहूंगा और यहाँ रहकर मैं आपके नाम का प्रचार प्रसार करूंगा। ये प्रहलाद महाराज की भावना है, एंड इस भावना को भगवान अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर टेकिंग रिस्क अपॉन देमसेल्व्स, स्टेइंग इन द मिडल ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द मिडल ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सिटियों में रहकर भी सिटियों में रहकर भी वैराग्य की अभ्यास कर, जहां पर वैराग्य अभ्यास करना बिल्कुल असंभव हो जाता है, वैसा सिटी में रहकर कितना निस्वार्थ भाव से अपने ऊपर कतरा लेकर अपने ऊपर कतरा लेकर अपने ऊपर कतरा लेकर वो नगर में रहकर प्रचार प्रसार के कार्य जो आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो भगवान इसलिए भगवत गीता में कहते हैं तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन माम प्रिय कृतमः, इसलिए वो लोग मेरे लिए अत्यंत प्रिय है जो कि मेरी संदेश के प्रचार प्रसार करता है, मेरी संदेश के प्रचार प्रसार करता है, उनसे बढ़कर और कोई मेरे लिए प्रीति पात्र नहीं है करके भगवान को डिक्लेयर करते हैं। Why? Because they are taking such great risk upon themselves.
and staying in the middle of the cities and going out and preaching the message of the Lord. कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस है यहाँ पर रहकर। अगर वही इन सारा डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर कोई वृंदावन के कोने में अगर छोटा सा कुटीरा बनाकर बैठ जाए तो फिर अच्छा सा माला हो जाएगी। ना प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, ना प्रभुपाद जी ने हमें वैसा सिखाया। ना प्रभुपाद जी ने हमें वैसा सिखाया। तो इसलिए हालांकि इस्कॉन के अंतर्गत ब्रह्मचारी सन्यासी भी क्यों ना हो, वो सिटी में रहकर बहुत बड़ा रिस्क अपने ऊपर लेकर, हालांकि ब्रह्मचारी बनने के बाद तो कौन सा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन पूछने ताजने वाला, कौन सा पत्नी है, कौन सा बच्चे है, कौन सा परिवार बचा हुआ है जिनको पालने के लिए उनको नगर में रहने की जरूरत पड़ता है। चले जाओ कोई कोने पे, जब भक्ति करना है तो कहीं कोने पे चले जाओ, बैठ कर माला करते रहो। बट प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सिखाया। इसलिए ब्रह्मचारी बनने के बाद भी और या सन्यासी बनने के बाद भी वो नगर में ही रहकर प्रचार प्रसार कार्य करके लोगों के उद्धार के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। एंड इस प्रकार की त्याग को भगवान अप्रिशिएट करते, भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं। And this is what Krishna recognizes to be real renunciation. इसको असलियत में वैराग्य के रूप में भगवान स्वीकार। एंड देन फिर ये भी मत सोचना कि फिर ब्रह्मचारी और सन्यासी ही इस प्रकार के वैराग्य की अभ्यास कर सकता है। नहीं, अगर ब्रह्मचारी सन्यासी ही इस प्रकार की वैराग्य अभ्यास कर सकता है, तो ब्रह्मचारी सन्यासी ही शुद्ध भक्त बन सकता है। देन बाकी गृहस्थों की फिर क्या हाल है फिर? बट भगवान ने ही तो बनाए गृहस्थ आश्रम भी, तो अगर भगवान ने गृहस्थ आश्रम भी बनाया तो फिर उनके लिए क्या स्कोप है फिर आगे जाकर वो चर्चा करें। उनके लिए क्या स्कोप है कि रूप गोस्वामी इसके विषय में वक्र श्याम सिंधु में पुनः बताते हैं कि अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः। ये मतलब केवल गृहस्थों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए आदेश है, या आदेश उपदेश है। बट इस प्रकार की वैराग्य हर कोई, स्त्री पुरुष गृहस्थ, हर कोई इस प्रकार की वैराग्य अभ्यास करनी चाहिए। इसको असलियत में वैराग्य कहा जाता है, जो जिस वैराग्य के विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको कहा जाता है युक्त वैराग्य। युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसको दिस उच्यते मतलब इट इज कॉल्ड सो। क्या कहा जाता है? युक्त वैराग्य कहा जाता है। एंड मतलब क्या युक्त वैराग्य क्या होता है बताए जा रहे हैं कि अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति आसक्ति को छोड़ते हुए, विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्यागते हुए, यथार्हम यथा अर्हम, जिस प्रकार का सेवा करने के लिए योग्य है, जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा में उपयोग करने के लिए योग्य है ये वस्तु है, उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना उचित है। निर्बंध कृष्ण संबंधित, कृष्ण के संबंधित सेवा में इन वस्तुओं की प्रयोग करना ही असलियत में वैराग्य है। रादर देन उन वस्तुओं को फेंक कर छोड़कर कहे कि मैं वैरागी हूं, उसकी बदले यहाँ पर कहा जा रहा है उन वस्तुओं को स्वीकार करो, और स्वीकार करके अपनी स्वार्थ के लिए उन वस्तुओं को प्रयोग करने के बजाय कृष्ण की सेवा में उन वस्तुओं को प्रयोग करो। इसको असली वैराग्य कहा जाता है। असली वैराग्य कहा जाता है। इस प्रकार की वैराग्य हर कोई कर सकता है।
यस, आपके घर में बहुत सारे वस्तुएं हैं, आपके पास बहुत सारा संपत्ति है, और आपके पास बहुत सारे रिश्तेदार है, बंधु मित्र इत्यादि है, सभी को कृष्ण के सेवा में लगा, सभी को कृष्ण की सेवा में लगा। अगर कोई तन से कृष्ण की सेवा कर नहीं सकता, कोई मन से कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, उनसे धन लो, उनसे धन लो फिर। अगर वो इस प्रकार सेवा नहीं कर सकता, उनको उनको धीमे धीमे भक्ति में लाने का प्रयास करो, उस प्रकार से उनको कृष्ण के साथ जोड़ो। तो उस प्रकार से देन फिर आपकी उन लोगों के साथ संबंध जो है वो भौतिक नहीं रह जाएंगे। जब आप उन लोगों को कृष्ण की सेवा में जब आप लगाने का प्रयास करने लग जाएंगे, देन आपकी उन लोगों के साथ संबंध जो है दैट दैट गॉट स्पिरिचुअलाइज्ड, वो आध्यात्मिक बन चुका है। अभी वो जो संबंध है आपकी, वो आपकी जीवन में, भक्तिमय जीवन में आसक्ति के रूप में बाधा नहीं बनने वाली है, बल्कि वो पोषक ही बनेगा। इट नरिशेस योर रिलेशनशिप, योर डिवोशन टू कृष्ण रैदर। तो उस प्रकार से हम हमारे घर पे जो कुछ भी है, संपत्ति धन जो कुछ भी है, वो सारा कृष्ण की सेवा में उपयोग करनी चाहिए। Because the existence of anything in this entire creation is simply meant to please Krishna, to serve Krishna. कृष्ण की सेवा करने के लिए ही किसी भी वस्तु की अस्तित्व इस सृष्टि के अंतर्गत है। जब उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हो, तो उस वस्तु की अस्तित्व की सार्थकता हो जाता है, सार्थकता हो जाता है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है, rather than enjoying these things for our own sense gratification, rather one should utilize each and everything in our possession in the service of Krishna. जो कुछ भी हमारी पोसेशन में कृष्ण ने सौंपा है, दिया हुआ है, उन सारा चीजों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करने की संकल्प हमें लेकर निभानी चाहिए। उस प्रकार की सेवा इसलिए कोई गृहस्थ नहीं कह सकते प्रभु जी मैं क्या भक्ति कर सकूं, केवल ब्रह्मचारी भक्ति कर सकते। इस प्रकार से भक्ति करो जिस प्रकार से यहाँ पर बताइए, बहाना नहीं मारना है। केवल ब्रह्मचारी कर सकते, केवल सन्यासी कर सकता है, ये सारे बहाने हैं। भगवान ने सभी लोगों को अपना अपना स्कोप दिया हुआ है, स्त्री को, पुरुष को, because these are all material considerations, considering oneself to be a woman, considering oneself to be a man, considering oneself to be a grahastha, considering oneself to be a ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ये सारा कंसिडर मटेरियल कंसिडरेशन, भौतिक शरीर की संबंधित कंसिडरेशन से। बट भक्ति तो इन सारे चीजों के परे है ना। क्या फर्क पड़ता है आप स्त्री हो तो, क्या फर्क पड़ता है गृहस्थ तो, क्या फर्क पड़ता है ब्रह्मचारी हो तो। भगवान की सेवा करने से किसने रोका तुम्हें। तो इसलिए हमें जो मार्ग भगवान ने दिखलाया है, उस मार्ग पे चलना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार से हर कोई भगवान की सेवा से कभी वंचित नहीं रहेगा। अगर युक्त वैराग्य सिद्धांत को अगर अपनाए तो कभी वंचित नहीं रहेगा। तो उस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, पुण्य काल समाप्त हो गया, 9 बज गया। तो फिर यहाँ समाप्त कर देते हैं। क्षमा करें, मैं पूरा नहीं कर पाया। वैसा कल का दिन इसलिए फास्ट प्रोसेस हो गया क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा था, प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा था, इसलिए वो फास्ट ही खत्म हो गया। आज प्रेजेंटेशन चल रहा है तो फिर नहीं पड़ा। बट वॉट एवर पॉसिबल, आई ट्राई टू डू जस्टिस।
for your time. I hope आपकी क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि लोगों को फिलॉसफी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करूं, मैं तो वैसे ही हूँ। तो इसलिए हम वही कहे। तो आशा है कि ये सारी बातें आप लोगों के भक्ति में जीवन में इसकी मदद होगी, और प्रार्थना भी है भगवान से कि भगवान आपकी मदद करे उन चीजों को अपने जीवन में अपनाने के लिए, और हम सभी मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए एक न एक दिन हम भी शुद्ध भक्ति करने के स्तर पर या शुद्ध भक्ति करने लगे। एंड दिस इज द ओनली मोटिव बिहाइंड ऑल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ताकि हम सभी शुद्ध भक्ति करें, हम सभी मिलकर शुद्ध भक्ति करें। तो यही हमारी इच्छा थी, ताकि केवल कुछ अज्ञान की वजह से, कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, कुछ बातों को नहीं जानने की वजह से लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, सभी लोग कम से कम गंभीर भक्तों को तो पता होनी चाहिए करके फिर हमने ये टॉपिक लिया। तो ये सारा हमने जो भी पढ़ाया, एक पुस्तक है शुद्ध भक्ति चिंतामणि, तो उस पुस्तक से संकलन है सारा, उसकी समरी है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेदांत चेतन प्रभु। सो प्रभु जी, जस्ट वन हैंड रेज है, कैन वी टेक वन क्वेश्चन इफ यू अलाउ? यस, 1-2 क्वेश्चंस। संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। Am I audible, Prabhu? I'm really Yes, sorry if Yes my प्रभु। net is not okay. audible. प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। आपने बहुत ही अच्छा बताया इसके बारे में, भक्ति के बारे में। प्रभु जी, मैं इधर शारजा में हूँ, और पिछले दिनों यहाँ पे मैंने एक डिवोटी, मतलब एक प्रभु जी से ऐसा सुना कि प्रहलाद महाराज अपना भक्ति, उन्होंने मतलब उनको इतना कष्ट सहना पड़ा क्योंकि वो अपना भक्ति का क्या बोलते हैं, भक्ति दिखाया उन्होंने। मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बट वो कह रहे थे कि जैसे प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट इसलिए सहना पड़ा, मतलब हमें अपना भक्ति का दिखावा या दिखाना नहीं चाहिए हमको अपना हम जो भक्ति कर रहे हैं। या कभी कोई डिवोटी बोलते हैं कि आज हमने मतलब ना 64 माला कर ली, या 100 माला कर लिए, तो समथिंग लाइक दैट। और मतलब तो हाउ मच ऑफ इट इज लाइक, इज दैट द थिंग दैट प्रहलाद महाराज was showing that he is doing too much of bhakti? I cannot accept this. Hare Krishna. मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, because I haven't ever heard like this. एंड अगर कोई इस प्रकार से कह रहे, तो अगर उनके पास कुछ शास्त्र प्रमाण है तो बताएं, बिकॉज वी रिगार्ड श्रील अच्छा, प्रहलाद महाराज टू बी भक्तों में शिरोमणि के रूप में मानते हैं प्रहलाद महाराज को, जिनकी भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अप्रिशिएट किए थे। स्वयं अप्रिशिएट किए थे चैतन्य महाप्रभु को। प्रहलाद महाराज मतलब इतना पसंद था, प्रहलाद महाराज, गुरु महाराज इतने पसंद थे। चैतन्य महाप्रभु रासलीला को उतना नहीं पढ़ा जितना कि प्रहलाद महाराज के वृत्तांत को पढ़े थे। कई सैकड़ों बार चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित मिलकर प्रहलाद महाराज के वृत्तांत पढ़े थे। ऐसा विशुद्ध भक्त है प्रहलाद महाराज, ऐसा विशुद्ध भक्त है प्रहलाद महाराज। शुद्ध भक्तों की जीवनी में जब इस प्रकार के कष्ट इत्यादि आता है, वो उनके द्वारा किया हुआ कर्मों की वजह से कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। वो भगवान का अपना अरेंजमेंट है।
भगवान का अपने अरेंजमेंट है। भगवान दो चीजें करना चाहते हैं उसके माध्यम से। एक तो भगवान उस भक्त की ख्याति को फैलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दुनिया को, मेरे भक्त के जीवन में देखो कितना कष्ट आने के बाद भी इनकी श्रद्धा मेरे प्रति कभी हिला नहीं है। हिला नहीं है। एंड दूसरा, भगवान ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आगे आने वाले भक्तों को बताना चाहते हैं, देखिए इतने सारे कष्ट आने के बावजूद भी भक्ति कैसे किया जाता है। आगे जाकर कोई कह सकता है प्रभु जी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट है इसलिए मैंने भक्ति कर पा रहा हूँ। कोई इतना, किसी का जीवन में भी इतना कष्ट नहीं आएंगे जितना कि प्रहलाद महाराज के जीवन में आई है। कोई नहीं कह सकता, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में प्रहलाद महाराज से बढ़कर कष्ट आई है। इसलिए बिल्कुल सबसे ज्यादा कष्ट लेकर ही प्रहलाद महाराज भक्ति करके उस परिस्थितियों में भक्ति करके दिखाया है, एग्जाम्पल सेट किया है कि हाउ कैन अ पर्सन प्रैक्टिस डिवोशन इन स्पाइट ऑफ एमिस्ट सच ग्रेट ट्रबल्स इन वंस ओन लाइफ। तो भगवान मतलब प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का नित्य पार्षद है। ये जो व्हाट यू से दैट, जो बृहद भागवत के अंतर्गत भी जो सनातन गोस्वामी लिखे हैं बृहद भागवत, उसके अंतर्गत भी प्रहलाद महाराज का नंबर इट जस्ट कम्स ओनली नेक्स्ट टू यादवास। यादवों के पहले प्रहलाद महाराज के नंबर आते हैं, यादवों के जस्ट बाद में प्रहलाद महाराज के नंबर आते हैं। मतलब आप सोचो कि मतलब क्या है वहां पर तो हनुमान जी से, शिव जी से भी बढ़कर भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज को दिखाई देता है उस ग्रंथ में, बृहद भागवत में। शिव जी से भी बड़े भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज को दिखाया जाता है। तो इसलिए मैं दिस इज व्हाट आई कैन से ऑन दिस। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी अभिलाषी ता कह रहे थे ना, ता जुड़ने से क्या इसका मीनिंग कैसे बदल जाता है, थोड़ा ये एक्सप्लेन करोगे? हाँ ये जो आपने बताया ना कि अब अन्य अभिलाषी ता लगा हुआ है, ता पीछे जुड़ने से, तो इसका मीनिंग कैसे बदल गया? देखिए कैसे बदल गया मतलब, ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो इसके अंतर्गत ता जोड़ने पे मतलब इस प्रकार की इच्छाएं करके जैसा जैसा आ रही है, मतलब उस प्रकार की प्रवृत्ति है, उस प्रकार की टेंडेंसी करके आ रहे हैं, तो इसका अर्थ उस प्रकार से आ रहे हैं। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस शब्द की इस प्रकार का विश्लेषण किया है, बिकॉज ता को जोड़ने पे इसके अर्थ इस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, केवल अन्य अभिलाषा नहीं बल्कि अन्य अभिलाषा जैसे इच्छाएं या अन्य अभिलाषा जैसे प्रवृत्ति करने की, अन्य अभिलाषा करने की जो प्रवृत्ति जैसा आ जाता है। ठीक है ना, ये संस्कृत व्याकरण है। लास्ट क्वेश्चन बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे थे खाने से रिलेटेड, तो मतलब ये कन्वर्सेशन के पहले में ही आप मतलब बता रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये शायद वैल्यूएबल ना हो, बट मुझे जानना था इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे कभी हमें सेवा मिलती है प्रसाद वितरण करने की, तो समटाइम मैंने देखा है कि जो हमसे छोटे होते हैं, उम्र में हमसे छोटे होते हैं, और मतलब उम्र में हमसे छोटे होते हैं, तो आप कभी हम उन्हें प्रसाद वितरण करते हैं तो वो हमसे लेते नहीं है। अ, तो इसका क्या मीनिंग होता है? और ऐसी सिचुएशन में हमें, क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लगता एज अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट फील कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि
मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो? क्या क्या मतलब आप प्रसाद वितरण कर रहे हो और फिर लोग आपसे नहीं ले रहे, बच्चे नहीं ले हाँ, रहे? अब बच्चे इन द सेंस की जो डिवोटीज होते हैं ना, हम्म। जो जैसे हमारे जैसे डिवोटीज, मतलब पर हमसे कम उम्र वाले। अच्छा वो, अ, अच्छा आप सीनियर होने के नाते देन फिर आपसे नहीं ले रहे हैं, हाँ, तो मतलब उस समय पे आपसे बुरा सेवा नहीं लगता लेना है। चाह रहे? हाँ, तो ऐसा मतलब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और मतलब इसको कैसे, क्योंकि बुरा लगता है इनडायरेक्टली वे में, नहीं लगना चाहिए पर लगता है। मतलब यही है कि यू कैन रिक्वेस्ट देम टू एक्सेप्ट योर सर्विस। सभी वैष्णव है, एक दूसरे की सेवा करने में कोई गलती नहीं है। उनकी सेवा करने का मौका भी आपको दे करके आप उनसे प्रार्थना कर सकती हो। और कई बार ऑन द मोमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट बाद में जाकर समझा सकती हो, ताकि फिर अगली बार सेम सिचुएशन ना आए। तो उस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। बेसिकली डेफिनेटली इट इज अ गुड जेस्चर कि आप सेवा कर रहे हैं, बट सेम टाइम फिर उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज हेल्प मी बाय एक्सेप्टिंग माय सर्विस, मेरा सेवा स्वीकार करके मेरी मदद करो, आई वांट योर फेवर। तो क्या आप मांगना, बिकॉज सेवा के लिए भीख ही मांगना पड़ता है और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने आज का और फर्स्ट डे का क्लास मैनेज किया है। तो मैं सभी यहाँ सभी स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपने दोनों हाथ उठा के प्रभु जी को हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जो है स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई जस्ट से स्पीक अबाउट टू थिंग्स जो प्रभु जी ने किया है। इनको 2 तारीख को शाम में प्रभु जी को भक्ति शास्त्री की क्लास पढ़ानी थी, और सेम टाइम प्रभु जी ने आप लोगों के लिए भक्ति का अर्थ क्या है सेम टाइम क्लास रखा। तो मुझे कई सारे मैसेजेज आए, प्रभु जी टाइम क्लास हो रहा है, टाइम क्लास हो रहा है, और मैं सभी स्टूडेंट को रिप्लाई किया टीचर प्रभु विल मैनेज। तो प्रभु जी ने फिर क्या किया, भक्ति शास्त्री का जो क्लास था उसको मॉर्निंग में कर दिया, और फिर शाम में उन्होंने ये क्लास किया। और आज कई महीने पहले ये प्लान बना लिए थे कि 4 तारीख को इन्होंने सुक्रताल की यात्रा पे जाना था। आज प्रभु जी सुक्रताल से ये क्लास लिए हैं, तो ये हमारा ग्रेट फॉर्चून है कि प्रभु जी इज ट्रैवलिंग, मूविंग ऑन व्हील बट स्टिल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। थैंक यू सो मच वेदांत चेतन प्रभु फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड गिविंग अस। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जैसे आप सब भक्तों को पता है कि रूप अनुगा विद्यापीठ इस तरह का कोर्स प्रभु जी ने भी बोला था कि हम ला रहे हैं, ताकि हम सब एक न एक दिन भगवान की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंच जाए। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमारे सीनियर डिवोटी, सीनियर जो भक्तगण है वो हमें हेल्प कर रहा है। आप सब जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करते रहिए, यदि इस तरह की कोई भी कोर्सेज होता है उसका लाभ लीजिए। और अभी बैक टू बैक रूप अनुगा विद्यापीठ जो है बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें माधुर कादम्बनी है ना, वो कोर्स जो है लास्ट कल से, कल सैटरडे था, कल से ही आरंभ हुआ है। और वो एवरी सैटरडे संडे परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। ये अगले 2-3 सैटरडे संडे होगा टिल जन्माष्टमी। आप लोग यदि माधुरी कादम्बनी का क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि रूप अनुगा विद्यापीठ से ऑलरेडी 3 बैच भक्ति शास्त्री का चल रहा है, जिसमें एक में 90 करीब बच्चे हैं, एक में 53 स्टूडेंट्स हैं। और आप सबको जान के आश्चर्य होगा
कि हमारे जो मराठी भक्ति शास्त्री ग्रुप है उसमें 110 स्टूडेंट है। यदि आप में से किसी भक्त को भक्ति शास्त्री करने की इच्छा है तो भक्ति शास्त्री आप इंग्लिश में कर सकते हो। अभी हमने रूपनुगा विद्यापीठ ने लॉन्च किया है इंग्लिश भक्ति शास्त्री। यदि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश में भक्ति शास्त्री कर सकते हो। और इस ग्रुप में आपके बहुत सारे जो प्रमोशंस है या बहुत सारे कोर्स का डिटेल आएगा। कुछ कोर्स फ्री है, कुछ पेड है। जैसे अभी 19 से 22, 19, 20, 21 एंड 22 4 दिन के लिए डीटी वर्शिप कोर्स है लेवल 1। आप अपने घर पे कैसे अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हो, आरती कर सकते हो, आचमन कैसे करना चाहिए या कुकिंग कैसे करना चाहिए, इसके लिए राधा कुंड प्रभु हमारे टीचर हैं, वो ये क्लास देंगे। तो इससे भी आप लोग लाभ ले सकते हो। थैंक यू सो मच आप सबको बने रहने के लिए। पल्लवी माता जी, आप अब फिर से हाथ उठाएं। हमारे टीचर प्रभु हैज मूव्ड, आई थिंक। यस, वो लेफ्ट कर चुके हैं। एकेडमिक यदि आपका कोई प्रश्न है पल्लवी माता जी, आई कैन हेल्प यू, लेकिन अब आप लेट हो गई। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे भक्ति शास्त्री का कोर्स करना है और वो मराठी में करना है। इसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि कब कोर्स चालू होने वाला है मराठी का। ठीक है, तो ताकि मैं मराठी में अटेंड आपको कर करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। एज अभी मैंने ओके तुरंत कहा है कि हमारे मराठी बैच में 110 स्टूडेंट है। अभी हम इससे ज्यादा ओके। उसमें नहीं ऐड कर सकते। जब पुनः स्टार्ट हाँ होगा तो आप लोगों को जरूर हम बताएंगे। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।